दीक्षा के बिना मनुष्य के समस्त शुभ कर्म लगभग निरर्थक हैं। दीक्षाहीन व्यक्ति जो दीक्षा नहीं लेता है और दीक्षा मंत्र नहीं करता है, अगले जन्म में पशु योनि को प्राप्त होता है, ऐसा श्लोक है स्कंद पुराण। लेकिन सब निर्भर करता है, क्यों नहीं दीक्षा ली या क्या कारण रहा, निर्भर करता है। हरिभक्ति विलास में दीक्षा का तात्पर्य इस प्रकार किया गया है। विष्णु यामल पुराण का वचन है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम तस्मात् दीक्षेति साप्रोक्ता देशिकैस्तत्व कोविदै अतो गुरुं प्रणम्यैव सर्वस्वं विनिर्वेद्य च गृहणीयाद वैष्णवं मंत्रम दीक्षा पूर्वम विधानतः। जो दिव्य ज्ञान को देती है, दिव्य ज्ञान को देती है और पाप के समूह को नाश करती है। इस पर एक कथा है। दिव्य ज्ञान देती है। संसारिक ज्ञान तो हमें संसार के लोग दे देते हैं, लेकिन दिव्य से अर्थ, दिव्य का ऐसा अर्थ तो है जो देवताओं से संबंधित है, लेकिन यहां पर दिव्य का अर्थ है ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान देती है, वह दीक्षा है और समस्त पापों को नष्ट कर देती है। इसका एक कथानक प्रसिद्ध है, पौराणिक है। एक चोर था, उसने चोरी की और वह किसी भी प्रकार हर बार तो बच जाता था। इस बार उसको लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और वो भगा भगा डोलता रहा और भगा भगा डोलते हुए जहां कथा हो रही थी, और यही कथा हो रही थी कि जो दीक्षा ले लेता है उसके पाप नाश हो जाते हैं। तो ये आके आगे बैठ गया और उसने कहा, और उसको ये खेद भी था कि मैं पता नहीं क्यों चोरी करता हूं, चोरी का फल पाप ही है, तो मैं क्यों चोरी करता हूं। बैठ गया, कथा सुनी, गुरुदेव से बड़ी कातरता से प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे दीक्षा दे। अरे तू क्या करेगा गुरुदेव, मैं बहुत पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं भजन करना चाहता हूं, मुझे आप दीक्षा दे दीजिए। गुरुदेव दयालु तो होते ही हैं। उनका ठीक है बेटा, सुबह आ जाओ 6 बजे, यमुना स्नान करके शुद्ध होके आ जाओ। गुरुदेव ने उसको दीक्षा दे दी और उसके मन में ये दृढ़ निश्चय हो गया कि मेरे सारे पाप कट गए। और वो अब पहले तो उस दिन तो थोड़ा दुबका चुपका रहा, अब क्या मुंडन भी हो गया, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही दे देते हैं दीक्षा, लेकिन अगर किसी बाबा जी से आप दीक्षा लेंगे तो पहले मुंडन कराएंगे। अगर वो कहता मुंडन नहीं कराना तो भाग जा, तेरी बालों में इतनी आसक्ति है तो दीक्षा कैसे लेगा। हम लोग तो दे देते हैं, झूठे को एक बार कहते हैं मुंडन कराना पड़ेगा, गुरु जी मुंडन अच्छा रहने। बाबा से किसी से भी आप लोग, वो सबसे पहले कहेगा मुंडन करा और यमुना स्नान करके आ। तो मुंडन हो गया, तिलक लग गया और अपने बैठ की कथा सुन रहे थे। लेकिन कुछ पता नहीं राजा की चोरी करी थी, मैं भूल जाता हूं, तो राजा ने उसके पीछे लोग लगा रखे थे। तो दो दिन 3 दिन बाद वो कथा में बैठा हुआ था और वो पकड़ा गया। बोले क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, नाम भी बदल जाता है। उधर नाम था उसका रमेश चंद्र, अब हो गया राम सुखदास। रमेश चंद्र से राम सुखदास। तो किसी भी तरह से सीआईडी वालों ने उनको पकड़ लिया। बोले हाँ, बोले क्या नाम है? बोले हमारा नाम है राम सुखदास। राम सुखदास? फोटो वोटो मिलाए करें, फोटो क्या होगी पुराण में, लेकिन वो अपनी बुद्धि से। क्या करते थे तुम पहले? बोले पहले जो हम जो करते थे सब छूट गया, सब पाप हमारे नष्ट हो गए। अरे कैसे पाप नष्ट हो गए? क्या करते थे? बोले चोरी करते थे। बोल दिया उसको, एक कॉन्फिडेंस था कि मेरे पाप नष्ट हो गए। बोले पहले हम चोरी करते थे। बोले चोरी करते थे तो पाप कैसे नष्ट हो गए? चोरी की सजा जानते हो क्या है? बोले कोई सजा नहीं है, हमारे गुरुदेव ने कहा है दीक्षा लेने से पाप कट जाते हैं, और हमारे सारे पाप कट गए। अरे बोले कौन है, कहाँ है, किधर किधर है? गुरु जी सब चल। गुरु जी के पास गए।
बोले गुरुदेव बताइए क्या स्थिति है। बोले देखिए, एक तो जैसे ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होता है तभी वह ब्राह्मण हो बन पाता है पूरा, द्विजत्व तो बोलते हैं ना उसको। ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, बिना यज्ञोपवीत के ब्राह्मण कर्म, विप्र कर्म, श्राद्ध, अनुष्ठान, पाठ, पूजा कुछ भी नहीं कर सकता है। वो उसका यज्ञोपवीत होने पर उसको द्विज, द्विज माने दोबारा जन्मा, दूसरा जन्म। तो बोले ऐसे ही दीक्षा में इसको द्विजत्व प्राप्त होता है। हम इसका वेश बदल देते हैं, हम इसका नाम बदल देते हैं, हम इसके कार्य बदल देते हैं। तो बोले पापों का क्या होगा। बोले पाप निश्चित रूप में जो पिछले पाप हैं सारे वो नष्ट हो जाते हैं, इस बात की गारंटी है शास्त्र की। लेकिन शर्त यह है कि दीक्षा के बाद अब ये जो पाप करेगा उस पाप की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जो पिछले पाप हैं वो पाप कट जाते हैं। तो वो जो बंदा था उसने मतलब कहा किया, बोले ये तो हम, इसने चोरी करी है। बोले चोरी करी है तो इसके पाप कट गए, अब ये फिर चोरी करे तो इसको पकड़ ले जाना, अब मैं नहीं ले जाने दूंगा। गुरु भी शक्तिशाली थे, बोले नहीं हम ले जाएंगे। बोले मैं भस्म कर दूंगा, तुम ले जाओगे, बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे। फिर बात राजा तक पहुंची कि महाराज चोर पकड़ा तो गया है लेकिन ये बात है। अरे बोले अच्छा। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, कौन गुरुजी हैं, उन संत के पास हम चलेंगे। राजा आए, संत से बोले संत का कॉन्फिडेंस। बोले तुम इसको जानते हो। बोले हम बिल्कुल नहीं जानते, इसका क्या नाम था ये भी नहीं जानते। ये हमारी शरण में आया, हमने इनको राधा रानी के श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया है और हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। यहाँ पर उसने पढ़ के सुना दिया कि कुर्यात पापस्य संशयम, ये दीक्षा पापों का नाश कर देती है जो आपने करी है। और ये विष्णु यामल का वचन है। दिखाइए, उन्होंने दिखाया। राजा भगवत अंश होते थे, समझदार होते थे, तो बोले बाप महाराज इसने हमारा राज का वो चोरी किया है। बोले चोरी किया है तो हम इतना करते हैं, इससे पूछते हैं यदि वो धन या वो वस्तु इसके पास है तो ये स्थान बता देगा, आप अपनी वस्तु ले लीजिए, लेकिन आप इसको दंड नहीं दे सकते। तो उससे पूछा क्यों भाई राम सुखदार, कहाँ है माल इनका, क्या चुराया था। अब वो भी चोरी से उसका भी हृदय परिवर्तन, तो उसने बता दिया कि वहां फलानी जगह, मेरा घर तो था नहीं, मैं तो भटकता हूं, वहां रखा है जो भी माल है, चाहे तो ले ले। बोले हाँ चाहे तो ले ले। राजा को माल मिल गया और राजा ने कहा कि इसको आप दंड नहीं दोगे, आप यदि इसको दंड दोगे तो निरपराधी को दंड देने का पाप आपको लगेगा। तो ये कथा से प्रूव हो गया कि दिव्य ज्ञान को देती है, ईश्वरीय ज्ञान को देती है और पाप के समूह को नष्ट करती है। तत्ववेत्ता इसे दीक्षा कहते हैं। इसलिए प्रणाम करते हुए अपना सर्वस्व श्री गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हुए एक परम वैष्णव से दीक्षा मंत्र ग्रहण करना चाहिए। वैष्णव